हाय दोस्तों, आज हम लोग 100 प्रश्न को देखेंगे। वो भी इतिहास से है। चैप्टर है सिंधु सभ्यता। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। अगला ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और तीसरा ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। निश्चित हो नहीं सका है, तो इसका सही ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन है हमारे पास मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो इसका सही ऑप्शन है ग्रीक की सभ्यता जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं था। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। अगला ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। अगला ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और सबसे लास्ट ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो घोड़ों को अवशेष मिला है सुरकोटरा से। ऑप्शन जो था पहला सुरकोटरा, वहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। अब अगला ऑप्शन हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है कालीबंगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। ऑप्शन है सेलखड़ी, कांसा, तवा, लोहा। तो यह जो है सेलखड़ी, यह जो था इसका उपयोग करते थे सिंधु काल में पैसा बनाने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग और लौह युग। तो यह कांस्य युग का था। अगला हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो इसका मुख्य था कृषि, इसका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। अगला हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण थे, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता जो था वह शहरी था। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनवाए जाते थे। ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो ईंट से बनवाया जाता था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे। मुद्राएं, कांस के औजार, कपास या जौ। तो यह था हमारे कपास के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, के कनिंघम और दयाराम साहनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत नगर, जिसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं, कौन सा था। ऑप्शन है हमारे पास कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो इसका सही ऑप्शन है लोथल। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 14, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। ऑप्शन है कालीबंगन, हड़प्पा, चौहदरी और लोथल। तो यह कहाँ था, यह लोथल में हुआ था। ऑप्शन संख्या डी सही। अगला प्रश्न संख्या 15, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। अगला ऑप्शन विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला ऑप्शन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला ऑप्शन राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र।
तो इसका जो ऑप्शन बी है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में यह विभक्त था। प्रश्न संख्या 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयोग नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयोग क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं थी। इसका सर्वाधिक है हड़प्पा सभ्यता के नाम से यह जाना जाता था। प्रश्न संख्या 17 कहता है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? एक है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है वो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही का चुनाव करें, कौन कौन सही है? तो इसमें कौन कौन सही है? तो इसमें केवल जो 2 है वो देवी देवताओं को पूजा करते थे वही सही है, बाकी सारे कथन गलत हैं। प्रश्न संख्या 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में, 1921 में। तो 1921 में इसका खोज हुआ था, तो ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन है हमारे पास, उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी। अगला है, गाय के लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और आखिरी क्वेश्चन है, उनकी संस्कृति समान स्थिर नहीं थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 21 देखिए, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? हड़प्पा को कहा जाता है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल को? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का नखलिस्तान। अगला है प्रश्न संख्या 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार सबको पता है कि यह त्रिभुजाकार था, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। सूची 2 में है नदी, रावी, सिंधु, भोगवा और घाघर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु और लोथल भोगवा और कालीबंगा घाघर, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है हमारा प्रश्न, इसका ऑप्शन देखेंगे, यह कालीबंगा से मिलता है। अगला देखेंगे, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंकलन किन स्थान से किया गया है? ऑप्शन है कालीबंगा, चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो यह किया गया है कालीबंगा से, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या राजस्थान? तो यह स्थित है कहाँ पे? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है वृहत स्नानागार? तो यह पाया गया है, ऑप्शन देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा था। यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। 27 के ऑप्शन संख्या ए सही होगा। अब प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। 28 क्या कहता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांगन मिलता है? ऑप्शन है आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। तो किसका मिलता है? यह शिव की मिलता है, आदि शिव का। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल। तो इसमें से कौन सा गुजरात में है? तो यह है लोथल गुजरात में है। प्रश्न संख्या 30, मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो ऑप्शन संख्या डी जो मृतकों का टीला है यह सही ऑप्शन हो जाएगा। 30 देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 कहता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न संख्या 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल या हाथी? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बैल। बैल जो मिला है सर्वाधिक मिला है। क्वेश्चन संख्या 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी।
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। ऑप्शन अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए, तो यह अपने नगर के लिए। ऑप्शन संख्या ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है 34 में देखेंगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? मोहनजोदड़ो नहीं स्थित है, तो हड़प्पा भी नहीं है, यानी लोथल जो गुजरात में है वह भारत में स्थित है। प्रश्न संख्या 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? हड़प्पा जो था सबसे पुराना था। प्रश्न संख्या 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, चांदी के आहत मुद्राओं से। तो यह मिलता है हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 देखेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें लोग जो थे लोहे से परिचित थे। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, जो हमें मिलान करना है। पहला है, पहला एक को पहला दो से, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिंधु सभ्यता की ऊपरी सीमा, दूसरा है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, तीसरा सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को जाना जाता था मांडा से। दक्षिणी सीमा कहाँ स्थित है? दक्षिणी सीमा स्थित है दौमाबाद जो महाराष्ट्र में है। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलिमपुर उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतगोंडोर है जो बलूचिस्तान से। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सब लोग जानते हैं कि मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस पंजाब में सतलज नदी है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, प्रश्न संख्या 41 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कैसा प्रणाली पता चलता है, कहाँ से? तो यह धौलावीरा में है, लोथल में है, कालीबंगल में है या आलमपुर में है? तो यह धौलावीरा में है। प्रश्न संख्या 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? ऑप्शन लाल, नीला, हरा, पांडु और नीला। तो यह लाल रंग का होता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो यह पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में हम लोग इसको पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता को। अगला ऑप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुआं के विशेष मिले हैं? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो यह हमारा कुआं कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। अगला ऑप्शन है जॉन मार्शल एवं इरी प्रसाद। और अगला ऑप्शन है आशीर्वाद श्रीवास्तव एवं रंगन राम। और सबसे आखिरी ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स एसपीवी राव। तो इसका सही ऑप्शन क्या, कौन दो आदमी था? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी थे इसका। ठीक है, अगला ऑप्शन देखेंगे हम लोग। अगला ऑप्शन क्या कहता है? प्रश्न संख्या 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो रंगपुर कहाँ था? यह था सौराष्ट्र में, जिसको आज महाराष्ट्र कहते हैं। अगला ऑप्शन 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल डाट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड मैकाले जो था इसका वो थे। ऑप्शन सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। 48 था, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया
कि सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। किससे ज्ञात होता है? घोड़ा से, गधा से, बैल से या हाथी से? तो बैल से, बैल का मुहर मिला है। अगला है प्रश्न संख्या 39, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? ऑप्शन है हमारे पास आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो विश्वास करते थे मातृशक्ति में। प्रश्न संख्या 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है सुरकोटदा, लोथल, बालाकोटा, कोट दीजी। तो ऊपर के तीनों समुद्र के किनारे है। कोट दीजी जो है यह समुद्र के किनारे नहीं है, तो ऑप्शन हो डी आएंगे। 51 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, स्तंभ हॉल, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रीन पद्धति में और त्रिभुजा आकृति में। तो इसका ऑप्शन क्या है? ग्रिड पद्धति में इन्होंने अपनाया था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है लोथल, कालीबंगल, धौलावीर और डी में है बनवाली। तो इससे क्या क्या मिला है उससे मिलान करना है। सूची में है जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी बनी हुई हल की प्रकृति, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या क्या मिला है इसके पास? तो देखिए हमारा मिला है लोथल। लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से मिला गोदीबाड़ा, यानी ए का 2 हो जाएगा। और कालीबंगन से क्या मिला है? कालीबंगन से मिला है जुता हुआ खेत, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? प्रश्न ऑप्शन हमारे पास है शेर, हाथी, गैंडा और बाघ। तो शेर का जो है नहीं मिला था। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हमारे पास विकल्प है सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं शीशा और लोहा। हड़प्पावासी किससे परिचित नहीं थे? तो ये लोग लोहा से नहीं परिचित थे। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन है कुंतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन। तो लोथल से हमें मिला है युगल समाधान का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ऑप्शन है हमारे पास सिंडन, कॉटन, ए और बी दोनों और हड़प्पा। तो सिंडन के नाम से इसे पुकारा था ग्रीक और यूनान देश ने। प्रश्न संख्या 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का जो रथ प्राप्त हुआ है ऑप्शन है कुणाल, राखी गढ़ी, दौमावाद, बनावली। तो जो दौमावाद है वहां से किसका तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ऑप्शन है चांदी, टीन और सोना। इसमें से किसका किसका करते थे? तो सिर्फ करते थे चांदी, टीन, सोना, तीनों का करते थे, यानी ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है, हड़प्पावासी जालवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? ऑप्शन है हमारे पास हिंद कुश क्षेत्र के बंद खस्तों से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो हिंद कुश क्षेत्र के बंद खंसों से करते थे। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 61, अफगानिस्तान किस सिंधु सभ्यता का स्थल है? ऑप्शन है मुंडीगाक, सुतोगोई, ए और बी दोनों और हड़प्पा। तो अफगानिस्तान किससे मिलकर बना है? यह बना है मुंडीगाक और सुतोगोई दोनों, यानी ऑप्शन संख्या जो हमारे पास सी होगा वह सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं?
ऑप्शन है हमारे पास लोथल एवं सुतगोंडर, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, कुनतासी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो सभी है सभी बंदरगाह है, ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न संख्या 63 देखिए। 63 क्या कहता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। तो इनमें सभी का हुआ है, मोहर पर मिला है सभी। अगला प्रश्न संख्या 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, वनावली। तो कहां से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन संख्या ए हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है पुजारी का, ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 66, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो यह कहां से मिला है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो और लोथल। तो चंदहुदड़ो से मिला है। प्रश्न संख्या 67, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार एवं चोंच में मछली दबाए चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। तो यह मिला है लोथल से, ऑप्शन संख्या सी सही होगा। प्रश्न संख्या 68, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा एवं स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तो यह हुआ था सबसे ज्यादा गुजरात में, ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। जौ, दालें, चावल और गेहूं। तो दालें इन लोगों का खान पान में शामिल नहीं था। लेकिन प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चावल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन एक है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसमें से कौन कौन सही है, तो कहता है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 71 कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रमुखतः लौकिक सभ्यता की तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कहता उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, ए और दो दोनों, ना तो ए ना तो दो। तो देखिए दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में हड़प्पीय स्थल है और सूची 2 में जो है राज्य का नाम है। तो मांडा कहाँ है, दायमाबाद कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, राखीगढ़ी कहाँ है। तो इसको सूची में ऐलान करेंगे तो देखिए जो मांडा है वह है हमारा जम्मू कश्मीर में, यानी पहला के तीसरा हो जाएगा। और दायमाबाद कहाँ है, तो वह दायमाबाद महाराष्ट्र में, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो अभी तक लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 74, किस पशु के अवशेष सिंध घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो किसका नहीं मिला है, तो यह शेर का प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 75, चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया जाता था। पहला J.N. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। तो किसने उत्खनन का निर्देश दिया था, तो यह निर्देश दिया था J.N. मैके, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो हड़प्पा स्थल में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन है चंदहुदड़ो, कोट दीजी, सोहगौरा,
दसलपुर, तो सोहगौरा शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या आप 77 देखेंगे, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डोर्न ने निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दिलमुन, मेलुहा, मेगन, फैलका। तो इसमें मेलुहा जो है इसका प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 78, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वे है सिंधु, चिनाब, झेलम और गंगा। इनमें से कौन सा सही है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए सिंधु सही है, चिनाब भी सही है, झेलम भी, गंगा नहीं, यानी 1, 2, 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अब देखेंगे 79, अधिसंख्य हड़प्पा स्थित है, कहाँ पे स्थित है? सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में, नर्मदा घाटी में। तो सिंधु घाटी नाम ही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 क्या कहता है? निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के खाली स्थान में स्थित है। कैसे? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो यह पश्चिम दिशा में स्थित होता था।